नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ नवेंदु कुमार। आज हमारे साथ बिहार छात्र जदयू के मुख्य छात्र प्रवक्ता यानी कि कुमार सत्यम जी मौजूद हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इतने कम समय में आज जो सफलता का इनका सीढ़ी है ये आज उस पर हैं और ये कैसे इतने कम समय में छात्र राजनीति से लेकर आज छात्र राजनीति को जीते हुए अब एक पार्टी पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं। तो इनसे आज हम मुलाकात करेंगे और इनसे जानेंगे कि सत्यम जी, पहले आप छात्र राजनीति में आए, ये कैसे हुआ? जी देखिए, मैं जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करता हूँ वो विश्वविद्यालय राजनीति का एक गढ़ है, क्योंकि 74 का आंदोलन, जेपी आंदोलन को बुलंदियों तक पहुंचाने वाला पटना विश्वविद्यालय ही है। तो चूँकि आप कहते हैं ना कि जहाँ के कण-कण में, जहाँ के हर ईंट में पॉलिटिक्स निवास करता हो, तो वहाँ के बच्चे भी पॉलिटिक्स से अछूते नहीं रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि पटना विश्वविद्यालय से मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, उसके बाद मैं पीजी में जब आया तो राजनीति का बिगुल फूका चुका था। छात्र राजनीति का हर एक विश्वविद्यालय में चुनाव था, तो हमें भी लगा कि नहीं, लड़ना चाहिए, क्योंकि कि जब आपके अगल बगल के लोग, आपके समूह के लोग, आपके मतलब जो सहपाठी हैं, अगर वो आपको प्रेरित करते हैं कि नहीं आप, क्योंकि आप खुद को अगर नेतृत्व करता बोलिएगा कि हम नेतृत्व करता है, तो ये कतई उचित नहीं है। क्योंकि अगल बगल वाले लोग अगर अपना नेतृत्व करता मानते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमें सपोर्ट किया, बोला कि नहीं आपको लड़ना चाहिए, तो हमने लड़ा और काफ़ी अच्छा मैंडेट रहा। मैंने 2 बार मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि लंबे समय तक है जो पटना यूनिवर्सिटी में उस वक्त छात्र जो है छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे और आप छात्र संघ चुनाव में आते हैं, पहले काउंसलर जीतते हैं, उसके बाद बैक टू बैक आप फिर जदयू सीट से, आप है जो छात्र जदयू सीट से कोषाध्यक्ष बनते हैं। तो ये लगातार जो सफलता आपको मिलती गई, छात्रों का आप पर कितना विश्वास है? देखिए, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात कि वहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो मित्र थे, हमारे विश्वविद्यालय के जो लोग थे, तो पीजी से मैं निर्दलीय काउंसिल मेंबर का चुनाव जीता था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं प्रेरित होकर उनके जो छात्रों के प्रति जितनी उनकी काम थी, छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय को बेहतर बनाना, गर्ल्स के लिए एजुकेशन में आर्थिक मदद, महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण, तो तमाम तरह की जो बात है, बदलता बिहार को देखते हुए कहा कि पटना विश्वविद्यालय में अगर पोस्ट ग्रेजुएट में लोग पढ़ता है तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो जाता है, उसको बौद्धिक क्षमता होती है सही और गलत के बीच में फैसला करने की। कई छात्र संगठन हैं, उसमें से ही आप जदयू को आपने फिर क्यों चुना? तो मैं तो बोला ही कि नीतीश कुमार जी के कामों से मैं प्रेरित होके, जब मैं एक घटना बता दूं कि जब मैं काउंसिल मेंबर था तो सौभाग्य मिला था मुझे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने का। और मैं जब उनसे मिला तो मैं बता दूं कि उनके विजन से, उनके सोच से, उनके बिहार के प्रति जो उनकी काम करने का जो नज़रिया था, उससे मैं प्रेरित हुआ और मुझे लगा कि नहीं, हमको जेडीयू ज्वाइन करना चाहिए था। मैं जेडीयू ज्वाइन किया, फिर बैक टू बैक चुनाव हुआ और मुझे पार्टी की तरफ से कोषाध्यक्ष का पोस्ट पे चुनाव लड़ने का मौका मिला और मैं लड़ा और जीता। जब बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि लॉकडाउन में, यानी कि कोविड-19 आने के बाद बिहार में जिस तरह से, यानी कि पूरे देश में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद ऐसा देखा गया कि बिहार से के जो प्रवासी मजदूर थे, वो जो बाहर कमा रहे थे, वो बिहार आते हैं और वो अब रोज़गार को लेके भटक रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोरोना केवल बिहार में नहीं था, ये कोरोना पैंडेमिक है, पूरे विश्व में इसके कहर से लोग आज ग्रसित हैं। तो जिस तरह से हमारे बिहार सरकार के मुखिया जो हैं नीतीश कुमार जी, कोरोना मरीज को बाहर से प्रवासी जो है उन मज़दूरों को, हमारे भाइयों को लाने का काम किए, चाहे जो हमारे कोटा में बाहर छात्र फंसे हुए थे उनको लाने का काम किए। उससे पहले उन्होंने जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनके हर एक के खाते में 1,000 रुपया भेजवाने का काम किए। और जब सारे लोग बिहार आ चुके हैं तो उनके लिए 100 रोजगार, अशिक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार
तरह तरह की योजना नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय को भी लाया, है ना। तो उनका अगर माने आर्थिक हल, युवाओं पर बल, है ना, हर घर बिजली, हर घर जल पहुंचना, तो तरह तरह की योजनाएं जो थी, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, है ना। तो जितनी सारी बातें हैं आप मान सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक ऐसा चीज़ दिया है जो कि बस बिहार की जनता को समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि तेजस्वी यादव उस वक्त जो हैं वो दिल्ली में थे और उन्होंने कई ट्वीट किए थे और वो सरकार पर बार बार जो है वो उंगली उठा रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो विद्यार्थी किसी काम का नहीं होता है वो केवल बस सवाल करता है ना। उनको सवाल बिहार में रह के पूछते तो कोई बात थी, वो दिल्ली के मांद में बैठ के आधी रात को ट्विटर खेलते हैं। ट्विटर से क्या आप बिहार की जनता का भला कर सकते हैं क्या? सोशल मीडिया से जनता का भला होता है, उसके लिए आपको रोड पे उतरना पड़ता है। तो आपने तो कभी संघर्ष किया नहीं, आप तो कभी ग्राउंड लेवल पे काम किए नहीं। गरीबों की बात करते हैं आप, कैसा गरीबों की बात करते हैं? आपने कभी गरीब के साथ जिया है? आपने कभी गरीब के साथ संघर्ष किया है? गरीब को देखा है? आप बैठ के घर में बैठ के आपको विरासत मिल गया तो आप गरीबों की बात करने लगे हैं। बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए और काम कीजिए। पहले राजनीति 5 साल का पहले जो है ना, आप ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए, जनता का सेवा कीजिए, देन आफ्टर आप उसके बाद बिहार के लोगों के बिहार में चुनाव लड़ने का काम कीजिएगा। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि युवाओं का जो रोल है इस विधानसभा चुनाव को लेके, या फिर कहें कि छात्र राजनीति में जब आप हैं तो युवाओं से आपका ज़्यादा है जो आमना सामना होता है, युवाओं को लेके क्या छात्र जदयू सोचती है? देखिए कि जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो ना सिर्फ युवाओं के लिए, आप अगर बिहार में रहते हैं तो जेडीयू ऐसी पार्टी की हर एक तबके के लोगों के लिए, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो, महिला हो, पुरुष हो, मजदूर वर्ग हो, व्यावसायिक वर्ग हो, हर एक तबके के वर्ग के लोगों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, हर तरह की योजनाओं को वो ला के बिहार को एक इस तरह का स्वरूप प्रदान किए हैं कि आज बिहार अदर स्टेट से प्रगति में माना जा रहा है विकास के रूप में। क्योंकि नीतीश कुमार जी जब 2005 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में वो मुख्यमंत्री के जब चेहरा थे, उम्मीदवार थे, तो उन्होंने एक बात कही थी बिहार के जनताओं को। उन्होंने कहा था न्याय के साथ विकास। तो न्याय के साथ आज विकास आप देख रहे हैं। क्योंकि हमारा बिहार, एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि 1990 से 2005 तक जो बिहार था और 2005 के बाद आज जो बिहार है, काफ़ी अनुभव अंतर है। ग्राउंड लेवल पे भी आप देख सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग बच्चा थे, जब करीब वही 2000 के लमसम, तो हम लोग के फैमिली मेम्बर या आप लोग भी होंगे, तो कोई भी जो स्टेशन आते थे तो उनको कहा जाता था कि आप स्टेशन पे ही रात गुजार लें, सुबह में मॉर्निंग में आप घर आइएगा। अगर जो लोग चल भी देते थे तो बंगला मुखी का जाप और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए घर आया करते थे। अच्छा, ये मैं और पूछूंगा आपसे कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है यानी बिहार में राजद, वो कहती है कि हमारे जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री के यानी कि तेजस्वी यादव, उनके साथ युवाओं का है जो बहुत बड़ा जत्था है। ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, अनुकंपा पे राजनीति करने वाले लोग को तो बोलना, उन पे बोलना भी उचित नहीं होगा। क्योंकि राजनीति थ्योरिकल पढ़ाई नहीं है, ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है। ठीक है, तो उनके पिताजी ने जो अरज के दिया है उसका वो खा रहे हैं उसको, और एक दिन उनको बिहार की जनता भी बताएगी क्या, इस चुनाव में ही उन्हें पता चल जाएगा। पिछले बार लोकसभा के चुनाव में भी वो 0 से साफ हो गए थे। तो बिहार के जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। भले मैं मानता हूं कि बिहार की जनता भावनात्मक होती है, यहाँ के लोग दयालु होते हैं आपके बात पे, लेकिन आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो ये मैं और जानूंगा कि निकट में है जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर छात्र जो आपका जदयू है, छात्र जदयू और जदयू, तो जदयू तो चुनाव में रहेगी लेकिन युवाओं की भूमिका चुनाव में महत्वपूर्ण है। छात्र जदयू उसको कैसे देखेगी? देखिए, छात्र जदयू का एक ही कर्तव्य है, एक ही काम है कि छात्र जदयू नीतीश कुमार जी के कामों को जन जन तक, युवाओं तक, ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम करेगी। क्योंकि हमारे पास केवल तुक्का बोलने वाला चीज़ नहीं है, हमारे नेता ने काम किया है और उस काम को लेके हम अपने जनता के पास जाएंगे
उनका काम ही इतना है कि अगर उसी को हम लोग दिखा पाए तो काफ़ी है। और विपक्षी दल जो हैं वो जो सोच, हमको तो मेरा तो मानना है कि उनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, पहले सिलेंडर बोल देना चाहिए। क्योंकि आपके पास ना कोई विजन है ना कुछ, आप चार्टर प्लेन पे अपना बर्थडे मनाते हैं, साइकिल से रोड पे निकल के जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने का काम है, चल रहा है। तो वो एक चीज़ और, उनका नाम एक फेलस्वी यादव भी है। सबसे बड़ी बात कि वो शिक्षा करने गए तो वहाँ भी फेल हो गए, उसको भी आधे में छोड़ के भाग आए। क्रिकेट खेलने गए, वहाँ भी बाबू साहब उस क्रिकेट को छोड़ के चले आए। आज राजनीति में हैं तो देखिएगा एक दिन वो राजनीति भी छोड़ के अपने वो चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। तो जैसे कि आप ये देख रहे थे, हमारे साथ छात्र जदयू के मुख्य प्रवक्ता कुमार सत्यम थे और इन्होंने कहा पूरे अपने करियर से लेकर अब विधानसभा चुनाव में होने वाले चुनौतियों को लेकर और साथ ही विपक्षी पार्टियों पर इन्होंने बखूबी जवाब दिया और कहा कि छात्र जदयू जो है नीतीश कुमार के रोड मैप को लेकर आगे बढ़ेगी। वहीं इन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा।